तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि आज के बजट में कृषि उपकरण खासकर कंबाइन हार्वेस्टर उसका रेट कम हुआ या बढ़ा, बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि यूनियन बजट 2026 में कृषि उपकरण जैसे कंबाइन हार्वेस्टर या किसानों के लिए क्या अनाउंस हुआ है, कुछ फायदा भी है या नहीं इस बजट का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखिए न्यूज पे, मोबाइल पे, टीवी पे और सोशल मीडिया के जरिए सुना भी होगा और देखा भी होगा कि अभी 1 फरवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 2026 का जो बजट है वो पेश किया गया है। तो इस पेश हुए भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि और किसान कल्याण को कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ जगह दी गई है। लेकिन किसान सहयोगी उपकरणों जैसे कंबाइन हार्वेस्टर या अन्य कृषि मशीनरी के लिए सीधे सब्सिडी या आर्थिक सहायता जैसा कोई भी विशेष ऐलान इस बजट भाषण में नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं किसानों से रिलेटेड जो मुख्य कृषि संबंधी घोषणाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन वो 1,62,671 रुपए का रखा है, जो पिछले वर्ष से लगभग 7% तक अधिक है। मतलब पहले के मुकाबले 7% ज्यादा है। अब ये देखिए है किस किस चीज के लिए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है भारत विस्तार नाम का एक बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म तैयार करने की घोषणा की गई है। मतलब एक भारत विस्तार के नाम से एक AI प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो कई सारी भाषाओं में होगा और AI पे बेस्ड होगा, जिससे किसानों को तकनीकी सलाह, मौसम की जानकारी, मिट्टी, फसलों की जानकारी एक्सेट्रा चीजों की आपको मिलेगी। तो मतलब कहने का यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये इस तरह की जानकारी आपको देगा। फिर दूसरा देखिए उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे नारियल, काजू, कोको, चंदन, इन सबको प्रमोट करने के लिए और प्रीमियम ग्रीन ब्रांड बनाने की पहल, ये सब चीजें इस बजट में शामिल की गई हैं। फिर अगला है इसमें मत्स्य पालन, जो 500 जलाशयों सहित पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम जैसे कदम भी बताए गए हैं। फिर अगला है किसान क्रेडिट कार्ड KCC। तो KCC की जो ऋण सीमा है वो बढ़ाई गई है, जिससे छोटे और मीडियम किसान जो है वो अधिक कर्ज ले सकते हैं और वो सस्ते दर पर ले सकेंगे। तो दोस्तों बजट 2026 में कृषि क्षेत्र, किसानों की आय और टैक्स सक्षम खेती के लिए बड़े फैसले आए हैं। लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर जैसे उपकरणों के लिए कोई खास सब्सिडी या वित्तीय सहायता की घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। और इस बजट में कंबाइन हार्वेस्टर के सीधे रेट कम होने का कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट वे में अगर कीमत कम होती है तो वो बात अलग है। जैसे अगर इस बजट में GST पर छूट मिली हो, या उपकरणों पर आयात शुल्क होता है, या उसके टैक्स में कमी हुई हो, तो कंबाइन हार्वेस्टर या कृषि उपकरणों की कीमत भी कम हो सकती है। मतलब डायरेक्ट वे में तो नहीं है, इनडायरेक्ट वे में अगर इस तरह से हो तो बात अलग है। तो अब ये चीज भी देख लेते हैं। तो इस बजट में देख लेते हैं कि GST कम हुई है या नहीं। तो दोस्तों इस बजट भाषण में केंद्र ने सीधे GST रेट को कम या बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है। मतलब GST की दरों पर बजट से तुरंत कोई बड़ा कट या बढ़ोतरी नहीं आई है। हाँ, GST कानून में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं जो कारोबारी और टैक्स पेयर्स के लिए प्रक्रिया या व्यवहार को सरल कर सकते हैं। अब इस कानून में क्या क्या बदलाव हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है पोस्ट सेल डिस्काउंट्स, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बिक्री के बाद मिलने वाली छूट। तो इस पर जो GST की वैल्यूएशन है उसको स्पष्ट और आसान बनाने वाला संशोधन प्रस्तावित है। फिर अगला है GST रिफंड्स में सुधार, जैसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहां टैक्स इनपुट से ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, इसमें प्रोविजनल रिफंड की सुविधा बढ़ाई जा सकती है। फिर अगला है देखिए कुछ और नियम जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई, इस नियम में बदलाव हुआ है। एपीलेट मैकेनिज्म को अपडेट करना आदि प्रस्तावित हैं। तो दोस्तों GST से जुड़े ये बदलाव प्रस्तावित हैं जो ज्यादातर बिजनेस या इंडस्ट्री की प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी करने के लिए हैं। आम उपभोक्ता के लिए कुछ नहीं है। मतलब सीधे रेट कोई GST का कम नहीं हुआ है। तो फाइनली दोस्तों इन सब पॉइंट से जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो यही आता है कि इस बजट का कंबाइन हार्वेस्टर से या किसी और कृषि उपकरण से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बजट से कंबाइन हार्वेस्टर पे या किसी कृषि उपकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो डायरेक्ट फायदा हो या इनडायरेक्ट फायदा हो।
तो ये बजट जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस करने वालों के लिए कोई खुशी की खबर लेकर के नहीं आया है। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए इस 2026 के यूनियन बजट की बात। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।